हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूपीएससी ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठ के अपने विंडो के पास आ गई। मैं ज़्यादा टाइम उठ के पहले यहीं आती हूँ ताकि बाहर से जो हवा धूप वगैरह आता है ना, उसकी वजह से मेरी नींद अच्छे से खुल जाती है और मेरा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती, फिर मैं फ़्रेश फ़्रेश फ़ील करती हूँ। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर बैठ बैठ गई थी। उसके बाद मैं सीधे जाती हूँ फ़्रेश होने के लिए, और फ़्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद आज दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह सारे काम शेड्यूल से होगा। तो ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। सुबह सुबह एक गिलास पानी पी लेंगे, और पानी पी के बैठते हैं पढ़ने ना, तो भूख भी जल्दी नहीं लगती है। 2-3 घंटे तो पढ़ाई कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले पानी को कर लेती हूँ गर्म। तो चलिए टेबल पे आ जाते हैं अपना पानी लेकर, और यहीं पे अभी पानी पीते हुए अपना करंट का कर लेंगे। और हाँ, सुबह सुबह मैंने शावर भी ले ली थी, तो आज सुबह का सारा काम सुबह हो गया है। बस आज दिन में पढ़ना है, खाना है, जो भी थोड़े बहुत काम है करना है, बस आज का यही फिक्स शेड्यूल है। मैंने सारे काम निपटा लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना सारा टॉपिक को कर लेते हैं कवर। और हाँ, आप लोग पूछते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए राइटिंग स्किल कैसे सही करें, कि हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, हम बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके इतने हार्ड वर्क हैं, आपको इतना पढ़ना है, इतना लिखना है। अगर आप कंटिन्यू लिखते रहेंगे ना, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है ना, कि मतलब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। बस आपका इतना राइटिंग अच्छा होना चाहिए कि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर समझ ले, बस। तो अब पढ़ने के बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई और मैं कुछ नाश्ते बना लेती हूँ। तो सुबह सोची कि चलो सबसे पहले ब्रेड सेक लेते हैं, और मैंने बना लिए थे ब्रेड और अंडे। और इसके बाद खाने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने लग जाऊँगी। तो अभी मैंने ब्रेड जल्दी से सेक लिए, और उसके साथ मैंने खाए बॉयल अंडे। मैंने ऑमलेट नहीं बनाया। सुबह सुबह बॉयल अंडे मुझे सही लगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैंने बॉयल अंडे कर लिए थे, पहले ही रख दी थी, और 2 ब्रेड सेक लिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर से चलते हैं अपने टेबल पे। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं आ गई किचन में। अभी तक मैं टेबल पे नहीं बैठी, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, और सुबह के टाइम में थोड़ा सा चाय पीने के बाद पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से आ गए थे किचन में, और मैंने बना ली थी ग्रीन टी, और उसके बाद फिर से अपने टेबल पे आ जाते हैं। तो फिर से आ जाते हैं अपने टेबल पे अपने चाय के साथ, और यहीं पे चाय पीते पीते आज की पढ़ाई कर लेंगे शुरू। तो आज मुझे अभी पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसका मैं बुक से ही पढ़ूँगी। तो ये स्टैंडर्ड बुक है, और मैं इसको पढ़ूँगी।
और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप लोग पूछते हैं कि कैसे पढ़ें। देखिए, एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपना बेस नहीं कंप्लीट कर सकते, तब तक आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एनसीईआरटी पे। एक बार आप पूरा एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से जब भी आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिवीज़न कर लीजिए और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि पता है फिर से सारे बुक्स को पढ़ना आसान नहीं होता। तो नोट्स बना लीजिए और बुक्स में कुछ हाईलाइट कर लीजिए। तो जब भी आपको कोई टॉपिक फिर से भूल रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से आप अपने नोट्स से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग बार बार पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे के आपको लक्ष्मीकांत दे दिया जाए, कोई भी बुक दे, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना है, उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बीच बीच में आपको रिवीजन कर लेना है। तो इस तरीके से मैं पढ़ के काफ़ी थक गई थी। उसके बाद से मैं उठी, थोड़े कपड़े थे छत पे आ गई थी फैलाने, और यहाँ पे मैं अभी रस्सी को कर रही थी क्लीन। और क्लीन करने के बाद मैंने सारे कपड़े फैला दिए और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम था और अभी भी मौसम काफ़ी गर्म है। फिर उसके बाद से हमने खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करे थे, और शाम को फिर मैं निकल गई थी थोड़े बाहर। वैसे मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बड़ी अप्पी आई हुई हैं तो उनके साथ कभी कभी आजकल जाना हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग चले गए थे थोड़ा बाहर, कि थोड़ा टहल के भी आते हैं, और कुछ चीज़ें लेनी थी जो हम लेके भी घर आ गए। तो फिर वहीं पहुंच गए हैं। ये हमारे जो है ना फेवरेट फ्रूट्स वाले भैया हैं, इनके पास से ही हमारे घर फ्रूट्स आता है, और ये बहुत ही ताज़ी फ्रूट्स रखते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूट्स रखते हैं। तो इनके पास से हम लोग कुछ फ्रूट्स लेके आए, और सबसे पहले तो खाएं हमने फ्रूट्स, क्योंकि अब मुझे फिर से जाना है पढ़ने। तो हल्का खा लिए, ताकि हल्का खाने से नींद उंद नहीं आती या पढ़ने में आलस नहीं होता, बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश फ्रेश रहता है। तो इस तरीके से हमने थोड़े से फ्रूट्स के साथ एंजॉय किया और थोड़ी देर बैठ के बातें की फैमिली। उसके बाद से फिर से मैं चली आई किचन में, पढ़ाई, उसकी वजह से मैंने पढ़ाई किए थे, छत पे चली गई थी और थोड़ी देर वहीं पे लैंप जला के पढ़ाई की थी, तो इसलिए मैंने छत वाले वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं आई किचन में, और बैगन के भरते खाने थे बाकी लोगों को, तो बैगन के भरते मैंने जल्दी से बना लिया, और ये काट काट के मैं चेक कर रही हूँ कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं आग पे पका लूँगी बैगन, और बहुत सारा मिर्ची दिख रहा है ना, इसी में डलेगा। तो मैंने बैगन को पका लिए, और उसके बाद से रोटी के साथ खाना था। तो ये सारी चीज़ें बन गई। फिर मुझे नहीं खाना था, और मैंने अपने लिए बना लिए थे थोड़े से ओट्स। तो फिर वो सारी चीज़ें अभी भी थोड़ा सा हेल्प करा दी थी, वो बाकी जो घर के खाने वाले चीज़ थे उन्होंने बना लिए थे, और मैं थोड़ा सा ओट्स बना ली अपने लिए। और मुझे, क्योंकि अभी जल्दी, मैंने 8 बज रहे थे, मैंने बोला कि अभी मैं खाऊंगी ओट्स, उसके बाद से फिर जल्दी से पढ़ने बैठ जाऊंगी, तो 3 घंटे तो मैं इसके बाद भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि 11 बजे तक मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ, और सोना तो 12 तो बज ही जाता है। तो मैं इसलिए हल्का खा ली, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाई। ओट्स खाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, तो बना लिए थे फटाफट करके ओट्स, और इसको मैं साथ में लेके जाऊंगी अपने टेबल पे, क्योंकि वहाँ पे खाते खाते पढ़ लेंगे। और अभी थोड़ा गर्म है तो इसका वेट नहीं कर सकते ठंडा होने के लिए, इसलिए टेबल पे ही लेके चले जाते हैं। तो चलिए अपने टेबल पे चलते हैं। तो शाम को जो फिर से मैं यहाँ पे पढ़ के भी बुक्स वगैरह वैसी दोपहर के छोड़ दी थी, मैं शाम को छत पे चली गई थी पढ़ने। तो यहाँ का टेबल मैंने क्लीन ही नहीं किए थे। तो चलिए अभी इसको हटा देते हैं, अभी हमें जो पढ़ना है वो चीज़ें हम निकालेंगे। तो रात के टाइम में मैंने सोचा कि अभी तो मैं खाऊंगी, और उसके साथ मुझे एक लेक्चर देखना है, जो अपने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लूँगी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और रात होते होते काफ़ी थकान हो जाती है, क्योंकि काम करके जितना इंसान नहीं थकता है ना, उतना पढ़ के थकता है। आप लोग को भी पता चलता होगा, माइंड से बहुत ज़्यादा थकान होता है। तो जब पढ़ने के बाद यहाँ पे शाम होते जैसे जाती है ना, ऐसा लगता है कि बस अब रेस्ट करें, क्योंकि पूरी दिन निकल जाती है पढ़ाई में। और इतना कम, जैसे कि आप लोग पूछते हैं कितना टाइम पढ़ते हैं, तो पता नहीं चलता। 8 घंटा तो बस नॉर्मली, अभी शुरू में तो 8 घंटा आपको कुछ नहीं लगेगा, जब आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इस तरीके से 10-12 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं पढ़ाई में।
और फिर भी लगता है कभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे चलता है। पहले मुझे भी लगता था पता नहीं इतनी देर कोई कैसे पढ़ लेता है, लेकिन नहीं, जब मैं पढ़ती हूँ ना तब मुझे टाइम का पता नहीं चलता। बस उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, और रात को बहुत अच्छी नींद आती है, और फिर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उसके बाद से फ्रेश वगैरह होके फिर मैं अपना क्लास वगैरह करती हूँ, फिर वही पूरी दिन का शेड्यूल ऐसे रहता है। तो बस स्टडी तो ऐसी होता है, स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होता है। आप लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करिए, अगर बिज़ी हैं तो टाइम निकालिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए। तो मेरा आज का यही ब्लॉग था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, हम भी आपको मोटिवेट करेंगे। हम साथ साथ में मिलकर चलेंगे, और मसूरी आपका इंतज़ार कर रहा है, ओला वासना आपका इंतज़ार कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। बाय बाय, थैंक यू।